मेरे अजीजों, मैं आज कुछ बातें आपसे करूंगा और जब मैं ये बातें आपसे करूं तो मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इन बातों को सुने जो मैं आज आपसे करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अर्थात इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सबसे बड़ी और खूबसूरत कलाकृति मनुष्य है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अर्थात मनुष्य शक्ल सूरत में परमेश्वर के जैसा है। अर्थात हमारा परमेश्वर हमारे जैसा ही है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसकी इच्छा यही है कि मनुष्य उसकी परस्तिश करे, मनुष्य उसका काम करे, मनुष्य उसकी उपासना करे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे। मेरे प्रियो, जब मनुष्य परमेश्वर की महिमा ना करके किसी और की महिमा करता है, अर्थात मनुष्य जब परमेश्वर को महिमा ना देकर किसी मनुष्य को महिमा देता है, या मैं कहूं पैसे को महिमा देता है, किसी इंसान को, चाहे वो उसका पति हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसके माँ बाप हो या उसके बच्चे हों, जब वो परमेश्वर का स्थान किसी इंसान को देता है, अपने काम को देता है, उन बातों से परमेश्वर खुश नहीं होता। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य उसकी महिमा, उसकी आराधना करे। मनुष्य के जीने के लिए जो भी वस्तुएं जरूरी थी, परमेश्वर उन सब का मुहैया करता था। लेकिन मनुष्य ने वो काम किया जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और उसके उन कामों के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। और दूर होते होते मनुष्य इतना दूर हो गया कि आखिर में मनुष्य को पता ही नहीं चला कि मेरा बनाने वाला कौन है, किसने मेरी सृष्टि की, किसने मुझे रचा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य, यानी कि उसकी कला, उसकी कलाकृति, उसकी सृष्टि वो काम करे जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है, जिन्हें हम पाप कहते हैं, जिन्हें हम गुनाह कहते हैं, जिन्हें हम गंदे काम कहते हैं। अगर आज मनुष्य उन कामों को करता है जो गलत है, हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। अगर आज मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं, अगर आज आप किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी से जलते हो, किसी की खुशियों से, किसी की तरक्की से, तो आप पाप करते हो। अगर आज मैं घमंड में जीवन जीता हूं अपनी खूबसूरती के ऊपर, अगर आपको घमंड है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं, मैं जिसको चाहूं पा सकता हूं, अगर आपको इस बात के लिए अपने पैसे पर घमंड है, मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊंगा। एक मनुष्य ने बहुत सारा धन बटोरा। बहुत धन जब उसके पास हो गया, खूब धनी वो बन गया, तब अपने आप से कहने लगा, हे मेरे प्राण, अब तो खा पी, अब मौज कर,
अब तुझे किसी वस्तु की कमी घटी नहीं है, लेकिन उसी रात उसको आवाज आई कि हे मनुष्य, तू आज की रात ही मरने वाला है। और वो उसी रात मर गया। मेरे प्रियो, हम क्यों घमंड करते हैं? हम अपनी ताकत से हम अपने आप सांस भी नहीं ले सकते। हम अपनी ताकत से एक बारिश तक को रोक नहीं सकते। हम सूरज की गर्मी को रोक नहीं सकते, उसको उदय होने से, उसको अस्त होने से। हम अपनी मर्जी से हवा को रोक या चला नहीं सकते। हम पेड़ों को हिलने से नहीं रोक सकते। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर को कैसे रोक सकते हैं? कभी भी नहीं रोक सकते। मेरे प्रियो, हम क्यों उन कामों को करते हैं जिन कामों को करके हम परमेश्वर से दूर होते हैं? मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखा है, हे जवान, तो अपनी जवानी के दिनों में खा पी मौज कर, ऐश कर। तेरा दिल जैसे चाहता है तू वैसे कर, लेकिन एक बात ध्यान रख, तुझे अपनी हर एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम वो काम करते हैं जिन्हें गंदे काम बोला जाता है। हम सेक्सुअल काम करते हैं, हम सेक्सुअल अश्लील काम यानी कि हम करते हैं अपनी लाइफ में। मैं इन शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। हम शॉर्ट्स बनाते हैं, हम रील्स बनाते हैं, हम गलत से गंदा अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, मैं इन रील्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींच सकूं। हम खुद भी गलत सोच रखते हैं और हम दुनिया के लोगों के बारे में भी यही सोचते हैं कि सारी दुनिया यही चाहती है। मेरे प्रियो, हम अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हम उस सृजनहार के खिलाफ कर जाते हैं जो एक दिन हमारा न्याय करेगा, जो एक दिन हमारे से हिसाब पूछेगा कि तुमने क्या किया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य घमंड में, अश्लीलता में, गंदे कामों में, किसी से ईर्ष्या करने में, किसी को खत्म करने में अपना जीवन जीता है। अगर उसे धन कमाने के लिए किसी की जिंदगी को दांव पर लगाना पड़े, वो भी लगा देता है कि मैं खूब सारा धन कमा लूं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये काम हमें नरक की ओर धकेलते हैं। ये काम मनुष्य को परमेश्वर से दूर करते हैं। और जब अपने गलत कामों के कारण, अपने अपराधी कामों के कारण, अपने पाप के कामों के कारण मनुष्य जब परमेश्वर से दूर होता है, तो वो सीधा शैतान के निकट जाता है। शैतान वो सामर्थ्य है जो मनुष्य को नरक के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य शांति पाए। शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य स्वस्थ रहे। शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य वो काम करे जिनसे परमेश्वर खुश हो। शैतान यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर है वो नाश हो जाए, अपने अश्लील कामों के कारण, गंदे कामों के कारण, गलत धंधों के कारण वो पागल हो जाए, मेंटली अपसेट हो जाए, वो मानसिक रोगी बन जाए। शैतान यही चाहता है कि मनुष्य
इस धरती पर जब तक है वो गंदे से गंदे, बुरे से बुरे कामों को करे। और जब मनुष्य बुरे काम करेगा वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, वो हमेशा नरक में जलता रहेगा, तड़पता रहेगा। वो धरती के ऊपर भी नरक भोगेगा और मरने के बाद भी वो नरक भोगेगा। मेरे प्रियो, शैतान परमेश्वर से कभी नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर के पास आए, वो परमेश्वर की महिमा करे। वो परमेश्वर के लोगों से नफरत करता है, वो परमेश्वर की सृष्टि से नफरत करता है, वो मनुष्य से नफरत करता है। वो मनुष्य के अंदर तरह तरह के विचार डालता है कि मनुष्य परमेश्वर का विरोध करे, परमेश्वर के लोगों का विरोध करे। शैतान यही चाहता है कि मनुष्य पाप करे, वो गलत काम करे, वो नशा करे। इस शरीर को जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, इस शरीर को शैतान चाहता है कि मनुष्य नशे के द्वारा, गलत कामों के द्वारा खत्म कर ले, डिस्ट्रॉय कर ले और वो मर जाए बीमारियों में, दुखों में, मानसिकता के रोगों में वो पागल हो जाए, वो मेंटल हो जाए और एक दिन नरक चला जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग हमेशा मनुष्य को सही राह दिखाते हैं। वो कभी नहीं करेंगे कि आप पाप में अपना जीवन जियो, वो कभी नहीं कहेंगे कि आप उन कामों को करो जिनसे परमेश्वर को घृणा है। वो यही चाहते हैं कि मनुष्य भले काम करे, मनुष्य अच्छे काम करे, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है और एक दिन जब दुनिया छोड़कर जाए तो वो मुक्ति पाए, वो अनंत जीवन पाए, वो स्वर्ग में रहे, वो परमेश्वर के संग रहे। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को मानने वाले लोग इसी सच्चाई का प्रचार लोगों में जाकर करते हैं कि आप अपने जीवन में भले कामों को करो, आप अपने जीवन में उन कामों को छोड़ दो जिन्हें समाज गुनाह कहता है, जिन्हें समाज गलत कहता है। उन कामों को छोड़ दो जो काम परमेश्वर की नजरों में घृणित है, जिन्हें परमेश्वर पाप कहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। हमें उसी परमेश्वर ने बनाया है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हमें उसी परमेश्वर ने बनाया जिसने पेड़ पौधों को, पशुओं को, पक्षियों को, समुद्र के सभी जीवों को बनाया। उसने मनुष्य को अपने हाथों से अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। वो एक बाप से बढ़कर हमारे से प्रेम करता है। वो यही चाहता है कि हम पाप ना करें। जिस प्रकार मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलत काम करें, गंदे काम करें, वो मुझसे बढ़कर, जो कि हम लोगों की आत्माओं का, हमारे प्राणों का परमेश्वर है, वो मुझसे बढ़कर अपने बच्चों के लिए, यानी कि हम सब लोगों के लिए सोचता है कि हम पाप ना करें, गुनाह ना करें। क्योंकि मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर मनुष्य पाप करेगा उसे सजा मिलेगी, क्योंकि ये न्याय है कि जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन परमेश्वर इस सजा से मनुष्य को बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य पाप में जीवन जिए। इसलिए उसने अपना प्रिय पुत्र यीशु नासरी मेरे और आपके पापों के लिए दे दिया। उसका पुत्र यीशु मेरे और आपके पापों के लिए खुद मर गया। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई। जो हाथ मनुष्य के पाप करते हैं, उसकी सजा यीशु ने अपने हाथों पर ली। उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। मेरे प्रियो, जो मन, जो दिमाग हमारा गलत विचारों को सोचता है,
गुनाहों को सोचता है, यीशु ने उसकी सजा अपने दिमाग पर, अपने मन पर, अपने सिर पर ली। उसके कोड़े मारे गए, उसका बदन छलनी किया गया हमारे बदन के पापों के लिए। उसके पैरों में कील ठोकी गई हमारे गलत कामों के लिए। जो पाप हमारे पांव करते हैं, जो पाप हमारे हाथ करते हैं, जो पाप हमारी देह करती है, जो पाप हमारा मन, हमारा माइंड करता है, उन पापों की सजा यीशु ने अपने ऊपर ली कि हम बच जाएं सजा से और मरने के बाद हम स्वर्ग जाएं। मेरे प्रियो, एक बार अपने जीवन में आप परमेश्वर की सच्चाई को जानो। जिस सच्चाई को आप ढूंढ रहे हैं वो सच्चाई यीशु है। वो मार्ग यीशु है जो स्वर्ग जाता है। आप यीशु को एक बार जान कर देखें, उसको पूरी तरीके से पहचान कर देखें कि आखिर यीशु है कौन, वो क्यों इस धरती पर आया, वो क्यों भेजा गया। आखिर यीशु के बारे में यीशु को मानने वाले मसीही लोग क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, हमें सुनना उसी से है जो पूरा ज्ञान रखता हो। हम बाइबल को पढ़ें, हम पवित्र शास्त्र को अध्ययन करें और एक पवित्र शास्त्र जानने वाले की संगति में आए जो आपको सही मसीह यीशु की शिक्षा दे सके। अगर आप सुने सुनाए व्यक्ति के पास जाओगे जिसने सिर्फ सुन रखा है, वो आपको कभी सच्चाई के से अवगत नहीं करा पाएगा और आप अनजाने में मसीह का विरोध कर बैठोगे। हम मसीह को आप गलत कह बैठोगे और आप कभी सच्चाई के पास नहीं आ पाओगे। मेरे प्रियो, यीशु सत्य है। ऐसा ना हो मेरे प्रियो, हम अनजाने में पाप करते रहें, गुनाह करते रहें और हम उस परमेश्वर के जो मेरा और आपका न्यायी परमेश्वर है, हम उसके अपराधी ठहरे। ऐसा ना हो कि हम फिर बाद में हम या मनुष्य कोई भी इस धरती पर है, वो सच्चाई से दूर होकर सच्चाई से मुंह मोड़कर परमेश्वर का अपराधी ठहरे और दंड पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक इवांजलिस्ट अजय